वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं और एक्सरसाइज हमारी किसकी है? आर्टिकल्स की एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। तो जो हमारी आर्टिकल्स की एक्सरसाइज चल रही थी ये उसका आज फर्स्ट हमारा पार्ट है। ठीक है, हमने सब आर्टिकल्स के यहाँ पे रूल करा दिए हैं। आपको क्या करना है, जो पीछे मैंने रूल्स पढ़ा दिए हैं वो आप पीछे जाके आपको क्या करना है, रिवाइज करना है उन जाके। तो आपका एक काम है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो जो मैंने पीछे रूल्स पढ़ाए हैं आपको वो आप एक बार दोबारा आप रिवीजन कर लें उनका, ताकि जो आप एक्सरसाइज करेंगे उनको आप करने में आपको बिल्कुल मतलब कठिनाई ना हो। ठीक है, तो होप आपने, मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपने रूल्स पढ़ लिए होंगे और अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो आपको मतलब आसानी से समझ में आ जाए। फिर धीरे धीरे हम हमारे क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे, हम स्टैंडर्ड हमारा हम बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। तो हम पहले हम इजी लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, और आज मैं 70 क्वेश्चंस कराऊंगा आर्टिकल के। ठीक है, तो आज का जो रहेगा वीडियो वो इजी आर्टिकल्स पे बेस्ड रहेगा, ताकि आप आराम से कर लें, ताकि आप ऐसा ना लगे कि शुरुआत में ही हैवी क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, और कम से कम आर्टिकल्स के हमारे 3 पार्ट बनेंगे, तो आपको तीनों पार्ट देखने हैं आर्टिकल के एक्सरसाइज के। ठीक है, आज एक्सरसाइज फर्स्ट कराया हम और इसमें 70 क्वेश्चन आपके इंक्लूड रहेंगे इसमें। और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जितने आपके क्वेश्चंस करा दिए, मैंने रूल्स करा दिए आर्टिकल्स के, वो आप अपना कवर कर लें। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, सॉरी फेल फ्रॉम ट्री। तो हमको क्या है कि इन जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो एप्पल आपने पढ़ा है, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है एप्पल का वो क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए हमारा क्या है? एक वाउल साउंड आ रहा है। तो जब भी हम एप्पल पढ़ रहे हैं तो ए में क्या आ रहा है आपका? एप्पल में ए आ रहा है और ए साउंड देता है हमारा वाउल का। तो यहाँ पे हमारा आएगा एन एप्पल। एन एप्पल फेल फ्रॉम, यहाँ पे क्या है? ट्री है। यहाँ पे कोई भी ट्री है और ये पार्टिकुलर नहीं है, हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है। तो ट्री क्या है? कॉमन नाउन, कोई भी ट्री हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आ ट्री। ठीक है, एन एप्पल फ्रॉम फेल फ्रॉम आ ट्री। यहाँ पे हम दा कब करते हैं? जब कोई हमारा पार्टिकुलर ट्री दे रखा हो, जैसे बनियान का ट्री हो गया आपका, और बहुत सारे ट्री हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ट्री दे रखा है, एप्पल है तो एप्पल से गिरेगा, लेकिन यहाँ पे उसका नाम नहीं दे रखा है। ठीक है ना, तो एप्पल का ट्री, तो ट्री तो एप्पल का ही है, लेकिन यहाँ पे आपका ए आएगा। ठीक है, एन तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या आपका टी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है डैश इटालियन केम टू सी मी एन आवर अगो। तो इटालियन है, ई साउंड क्या आ रहा है आपका? वोल साउंड आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? एन करना है, एन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इटालियन केम टू सी मी, यहाँ पे भी साउंड किसका आ रहा है आपका? वाउल आ रहा है, आर। इसको एच है ना, आपको एच को हार नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आवर। तो आवर साउंड दे रहा है आपका कौन? वाउल का। तो यहाँ पे भी हम एन ही भरेंगे, फिल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कॉपर इज यूजफुल मेटल। मैंने बताया कि यू है, यूज है, तो ये यू वाउल ही हमारा, लेकिन जो ये यू है आपका, ये साउंड आप कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं। जैसे यू बोले ना, जैसे आपका यूटेंसिल हो गया, यूटेंसिल मीन्स बर्तन होते हैं, यूनिवर्सिटी हो गया, यूरोपियन हो गया, ये लगते तो वाउल है, मतलब फर्स्ट जो इनका लेटर होता है वो वाउल होता है, लेकिन जो इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो हमारा वाउल देता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम क्या भरेंगे? आ भरेंगे। ठीक है, ये आपका ध्यान रखने वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने रेड कलर से फिल कर दिया इसको। ये आप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको रिमाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या आएगा? यूजफुल से पहले आ आएगा। सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ही इज ऑनेस्ट। तो साउंड है किसका आ रहा है? ऑनेस्ट, आर। ये आप किसका साउंड दे रहा है? आपको वाउल का साउंड दे रहा है। हालांकि जो एच है वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं, बोल के देखते हैं, ओ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ये ओ आपका जो साउंड दे रहा है वो किसकी दे रहा है? आपकी वाउल की साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट। और ओ है वो हमारा क्या है? हमारा वाउल है। और आप जो नहीं बताया आपको, तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एन भरेंगे हम लोग। ऐसे द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट। तो सिंपल सा है, तो एग है आपका। ठीक है, तो एग साउंड भी साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, और ई भी क्या है आपका? वाउल। ये तो हम सिंपल कह देंगे कि ही इज द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। मतलब घोंसले में बच्चे को एक एग मिला। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखो यू आ रहा है,
वाउल हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन के हिसाब देखते हैं कि क्या हमारा ये जो एन है, अगर हम भरने जा रहे हैं अगर, तो क्या ये सही है हमारा। तो जब हम अम्ब्रेला पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, ए आ रहा है ना, तो आपका ए आ ई ऊ बड़ा ऊ, जितने भी ए ओ हैं, ये सब क्या हैं हमारे हिंदी में अगर लेटर्स में, इनको हम स्वर बोलते हैं, स्वर, और इंग्लिश में बोल देते हैं वोवल बोल देते हैं हम। तो ये साउंड हमारा किसका दे रहा है, वोवल का साउंड दे रहा है अम्ब्रेला, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको एन बोल देंगे, ठीक है। यहाँ से पता चल गया था हमें, यहाँ पे यू आया तो वाउल आएगा, लेकिन हम दूसरे रूल से भी देखते हैं कि नेक्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट रूल है मतलब वो क्या, कि साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है देन द लेटर। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। तो यहाँ आपका जो गंगा है ये क्या है, एक रिवर का नाम है, और जो भी आपका रिवर है वो एक ही होती है, चाहिए गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, सतलुज हो, गोमती हो, कोई भी हो, रिवर एक ही होती है। 10-20 गंगा तो है नहीं हमारे पास कि हमारे शहर में 20-30 गंगा बह रही है, नहीं, गंगा तो हमेशा एक ही रिवर का नाम होता है ना। तो रिवर कोई भी हो, माउंटेन हो, ओशियन हो, आपका गल्फ हो, कोई भी हो, आप इसको पहले क्या लगाना है, उससे पहले आपको दा लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम भी अपना दा ही लगाएंगे। तो द गंगा इज सेक्रेड रिवर। तो सेक्रेड रिवर क्या है हमारा, यहाँ से हम आ लगा देंगे, क्योंकि द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स, कह रहे फ्रेंच ने जर्मन को हरा दिया। तो फ्रेंच एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि लैंग्वेज से पहले अगर हम दा लगा देते हैं तो वो वहाँ के लोगों को डिनोट करता है, तो आपको भी यही करना है। यहाँ पे लैंग्वेज ने नहीं हराया एक दूसरे को, यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को हराया, तो हम लोगों को स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। अभी हमारा क्वेश्चन सही बना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दा भरेंगे, ना कि आ भरेंगे, ठीक है। एन तो वैसे आ ही नहीं सकता, तो आ नहीं भरना आपको भरना है दा भरना है, यहाँ पे फिल करना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो आपका जो लॉन्गेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। एडजेक्टिव है, लॉन्ग तो एडजेक्टिव है, लेकिन जब हमने लॉन्गेस्ट बना दिया तो क्या बन गया, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखती है कहीं पे भी आपको, तो वहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे, दा हमेशा फिलअप करना आपको। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा क्या भरेंगे आप, दा भरेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। तो हमारा बन गया विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे उससे पहले आपको दा ही हमेशा फिल करना है। जैसे 10th क्वेश्चन हमारा है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। मैंने हमेशा आपको बताया कि दो हमारे ऐसे कुछ सेंटेंस हैं, आपको कहीं भी आपको दिखे स्पीक ट्रूथ और टेल डैश लाई, तो यहाँ पे जो है स्पीक ट्रूथ, यहाँ पे हमेशा हमारा क्या आएगा, फर्स्ट वाले में हमेशा द आएगा, स्पीक द ट्रूथ। और जो सेकंड हमारा है वो क्या है, टेल लाई, तो टेल हमेशा लाई के बीच में जो आएगा वो हमारा ये आएगा, टेल अ लाई स्पीक द ट्रूथ। ये दोनों आपके ऐसे कुछ ये सेंटेंस हैं, या इसको कह सकते हैं फ्रेजल हैं। तो इन दोनों को आपको ऐसे ऐसे याद रखना है, एज इट इज ये एग्जाम में आते हैं, स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई। कहीं आपको एरर में दिया नहीं रहेगा, सीधा बोल देगा टेल अ लाई, मतलब एक सेंटेंस दे रखा होगा और ये आपको दे देगा टेल, यहाँ पे मिलेगा टेल लाई। तो आपको ध्यान रखना है कि टेल लाई नहीं होता है, टेल अ लाई होता है। उसी प्रकार स्पीक ट्रूथ नहीं होता है, स्पीक द ट्रूथ होता है। यहाँ पे आपको भरना है स्पीक द ट्रूथ। वैसे रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी, तो रुस्तम वॉज है यंग पारसी, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, आ भरेंगे। आ यहाँ पे हमने फिल किया, क्यों, क्योंकि यंग है, क्या है आपका नाउन है, पारसी तो मान लो एक कंट्री रहने वाला हो जाते हैं, जैसे इंडियन वैसे ही पारसी, ठीक है। तो यहाँ पे आ आएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं हमें। वैसे सी रिटर्न आफ्टर आर, तो आर से पहले मैंने बताया कि साउंड आ रहा हमारा आर, तो यहां हम फिलअप करेंगे अपना एन। भले ही एच हमारा क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, लेकिन जब साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पे आर निकलता है, आर, तो आर हमारा वोवल में आता है। जैसे सन शाइन्स ब्राइटली,
तो सन हमारा क्या है, एक ही है, 10-20 तो सन है नहीं। वैसे ही मून, कोई भी प्लानिट का नाम, यहाँ पे हमारा दा आएगा, ठीक है। और इलाहाबाद इज होली सिटी, तो इलाहाबाद इज आ होली सिटी होगा आपका, ठीक है। क्या होगा, इलाहाबाद इज आ होली सिटी, ये तो कॉमन था, ठीक है। जैसे संस्कृत इज इजी लैंग्वेज, तो इजी से पहले क्या आएगा आपका, एन आएगा। साफ साफ दिख रहा है कि जो इजी है वो क्या है आपका, ई आ रहा है, वोवल आपका जो कि ई, ठीक है। और जो साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन दे रहा है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका ई आ रहा है ना, तो ई क्या आपका वोवल है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर डैश फूल टू से दैट, तो फूल क्या है आपका, नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आर अ फूल, यू आर अ फूल, यू आर अ गुड, तो यू आर गुड, यू आर अ फूल, तो यहाँ पे ए आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज, मैंने बताया कहीं भी आपको व्हाट दिखे या फिर आपको कहीं भी आपको हाउ दिखे, इन दोनों के बाद हमेशा ए और एन का ही यूज होता है, ना कि दा का यूज होता है। अब ब्यूटीफुल हमारा क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है बी, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, आ फिल कर देंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये हम कश्मीर को हम क्या कर ले रहे हैं कि स्विट्जरलैंड ही मान ले रहे हैं। कश्मीर हमारा क्या है, स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड। जैसे कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास पहले हम क्या लगाते थे, मैंने रूल में बताया था आपको, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे कश्मीर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। चलो मैं इधर आ जाता हूँ, आपको ये सेंटेंस करा देता हूँ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमालयाज लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो हिमालयाज क्या हमारा एक माउंटेन का नाम है, हिमालयाज, एल्प्स, विंध्याज, ये सब क्या हमारे माउंटेन्स की नेम है। तो माउंटेन्स की नेम से पहले हमेशा ऑलवेज हम द का यूज करते हैं। और नॉर्थ है, ये डायरेक्शन है, तो इससे पहले भी हम द का यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये इंडिया रिलेट कर रहा है नॉर्थ, इसलिए नॉर्थ ऑफ इंडिया। जैसे महाभारत, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाभारत इज डैश होली बुक ऑफ हिंदूज, तो महाभारत कोई भी आपका होली बुक का नाम दिया हो, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, उससे पहले हमेशा हम दा का यूज़ करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। तो हमेशा यहाँ पे भी हम दा का ही यूज़ करेंगे। दा, महाभारत इज आ होली बुक, यहाँ पे भी आ आएगा। जैसे यहाँ पे होली बुक था, कहीं पे आपका यहाँ पे होली सिटी था, उससे पहले भी आ आया, यहाँ पे भी होली बुक है तो यहाँ पे भी आ आएगा, दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे जब भी कोई रिलीजन हो, सिख, हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, उससे पहले आपको दा का यूज़ करना है, तो यहाँ पे भी हम दा का यूज़ करेंगे। द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें है कि एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड, तो जो एवरेस्ट है वो आपका पर्वत नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, एवरेस्ट आपकी पीक है, मतलब एक चोटी है, और चोटी से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे हमारा नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं। उसके बाद एवरेस्ट इज द, यहाँ पे द आएगा आपका, क्यों आएगा द, क्योंकि ये क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से आपको हमेशा द यूज़ करना, मैंने जैसे कि आपको बताया। इन डैश वर्ल्ड, अब वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड तो हमारी दुनिया में एक ही है, 10-20 वर्ल्ड है, वर्ल्ड तो एक ही है ना, ऐसे इसमें सब नेशंस इंक्लूड हो जाते हैं, सब कंट्री इंक्लूड हो जाते हैं, उसी को वर्ल्ड बोलते हैं। वर्ल्ड अर्थ पे तो फिलहाल एक ही है, नहीं, सब कंट्री को मिला के तो वर्ल्ड बनता है ना, तो वर्ल्ड क्या है, एक यूनिक थिंग है। जैसे सन है, वैसे मून है, वैसे अर्थ है, वीनस है, वैसे आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड एक ही है, 10-20 वर्ल्ड नहीं हमारे यहाँ इस अर्थ पर, हमारा एक ही वर्ल्ड है। तो ये एक होने के कारण यहाँ पे इससे पहले हमारा दा आया। देखो आपको चीज़ें तब समझ में आएंगी तब आप किसी रूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मेन पार्ट है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड, क्लैरिटी लाने के लिए। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, हर एक हमको एक्सरसाइज कर ले, तो आपको हर एक रूल्स को पहले स्टडी करना होगा, बड़े ही ध्यानपूर्वक, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज आपको कम से कम दिन में 1-2 बार करना है, रिपीट करना है। ये नहीं कि आज रूल्स पढ़ें तो आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। हाँ, रूल्स पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए आप, ठीक है। तो रूल्स के साथ आप एक्सरसाइज भी करिए। अब जैसे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट मैंने बताया कि एक फ्रेजर वो है आपका, क्या है आपका, ये प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको ध्यान रखना है, इससे पहले दान नहीं लगता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे
ही इज़ अ, यहाँ पे पोस्टमैन लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट का नाम दिया, ही इज़ अ पोस्टमैन, ही इज़ अ आर्मी मैन, कुछ भी हो, यहाँ पे उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है, वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे शी टोल्ड अ लाई, यहाँ पे क्या आएगा, शी टोल्ड अ लाई। मैंने यहाँ पे बताया जैसे कि टेल अ लाई, यहाँ पे क्या हो गया, इसका टेल का सेकंड फॉर्म लग गया, टोल्ड, यहाँ पे भी आ लगेगा, दा नहीं लगेगा। एन तो लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो कॉन्सोनेंट लेटर भी हमारा एल ही है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे रिचेस्ट क्या आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा आपको पहले दा का यूज़ करना है, तो यहाँ पे भी हम दा का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद दे रखा आयरन इज यूजफुल मेटल, अगेन यू आ रहा है साउंड, लेकिन कॉन्सोनेंट है आपका, भले ही यू आपका वोवल दिख रहा हो फर्स्ट लेटर, लेकिन आपका ये यू है क्या वोवल, सॉरी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आएगा आपका आयरन इज अ यूजफुल मेटल। तो आपको बड़े ही ऑब्जर्वेशन पावर के साथ इनको रीड करना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन, तो यहाँ पे जो इंडियन है वो आपका साउंड दे रहा है वाउल का, लेकिन जो यूरोपियन है यू साउंड दे रहा है यू, ठीक है ना, और लेकिन देने के अर्थ ये नहीं कि इससे पहले हम एन लगा देंगे, इसके पहले हम एन नहीं लगाएंगे। यूनिवर्सिटी आपका यूटेंसिल्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी यूटेंसिल्स, यूजफुल, ये आपके कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो लगते तो हैं कि वोवल आएंगे, इससे पहले वोवल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैंने पीछे रूल्स लिखा दिए हैं, तो उनको आपको पढ़ना बिल्कुल कि कहाँ कहाँ नहीं लगता है, कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, इतना अभी जगह भी नहीं मैं लिख दूँ पूरे, तो आप पीछे की वीडियो में देख लेना। ठीक है, जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डैश अंडमान आर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन डैश ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे अंडमान आ रहा है। अंडमान क्या है, जब भी मैंने बताया कोई भी ग्रुप ऑफ आइसलैंड आता है इससे पहले हम दा का यूज करते हैं, तो अंडमान हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, मतलब जो आइसलैंड बहुत सारे आइसलैंड से मिलके बने उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जैसे अंडमान है वो कोई एक तो ग्रुप है नहीं, 10-20 द्वीपों से मिलकर हमारा बना होता है, इससे पहले हमने दा लगाया। यहाँ पे आ लगेगा आ ग्रुप ऑफ इन द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि बी आ गया ना, मैंने बताया कि जो भी बे ऑफ होता है, गल्फ होता है, ओशंस होते हैं, उससे पहले आपको दा का यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश बनियान इज डैश काइंड ऑफ डैश फिग ट्री, तो बनियान का आपका यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर दिया है। यहाँ पे अगर बोलते हैं ना ट्री इज अ, तो ट्री आपका क्या है, एक कॉमन नाउन है, और यहाँ पे आपको बनियान एक नाम दे दिया गया है, तो बनियान नाम देने के लिए यहाँ पे हम दा लगाया, द बनियान इज आ काइंड ऑफ ट्री। यहाँ पे नो आर्टिकल, क्यों आर्टिकल नहीं, क्योंकि मैंने बताया काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, इनसे जो बाद आता है, जैसे यहाँ पे फिग ट्री आया, इसके बाद जो नाउन आया उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कुल मिला के कहने मतलब है कि काइंड के बाद, काइंड ऑफ के बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सी इज डैश बेटर देन सिंगर, सॉरी सी इज बेटर सिंगर देन डांसर, यहाँ पे हम लिखेंगे आ, सी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वॉज देयर, अब देखो यहाँ पे क्या आया हमारा वॉज आया, अब वॉज से हमको ये दिखाना है कि यहाँ पे दा आएगा, ये तो हमें कंफर्म है, ठीक है ना, लेकिन क्या भरना है, यहाँ पे भरना है, हमें फिल करना है, यहाँ पे दा फिल करना है, ये यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो बताओ आप, बताइए क्या आएगा। देखो वोज आया है तो यहाँ पे केवल एक ही जगह आएगा, वो भी पहले वाले के साथ, यहाँ पे नो आर्टिकल। तो यहाँ पे हमारा वर आया, ये प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पे दो आदमी है, एक सेक्रेटरी भी है और एक कोई ट्रेजर भी है। यहाँ पे हमने दो बार किया दा का यूज, ठीक है। ऐसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का लिया, ब्लैक एंड डैश वाइट हॉर्स इज माइन, यहाँ पे इज आया, ये आपका सिंगुलर है, तो एक से पहले आपको दा भरना है, बाकी वाले में आपको नो आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आया, आर आया, यहाँ पे दोनों जगह भरना है आपको, द ब्लैक एंड द वाइट, यहाँ पे दो हॉर्स, अब
द ब्लैक भी है और द वाइट, मतलब ब्लैक हॉर्स भी है और व्हाइट हॉर्स भी है, यहाँ इसलिए आ रहा है। यहाँ पे केवल एक ही है, व्हाइट और ब्लैक, मतलब उसका कलर दोनों है, व्हाइट ब्लैक, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू विजिट सिक फ्रेंड, तो यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे आ आएगा, ठीक है। 35 हमारे हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं 6 वाला, 36 वाला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है ये देखिए आप, कि डैश वर्ल्ड इज डैश हैप्पी प्लेस। जो वर्ल्ड मैंने पहले बताया आपको कि वर्ल्ड हमारा एक ही है, तो इससे पहले हम द लगाएंगे, तो हमने वर्ल्ड से पहले लगा दिया द, इज डैश हैप्पी प्लेस, तो हैप्पी से पहले लगा देंगे हम आ, कि द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, जो हमारा संसार है वो क्या एक खुशी का स्थान है। वो देखने का होता है अपना नजरिया, किसी के लिए दुख का है, किसी के लिए सुख का है। यहाँ पे कह रहा है कि द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रशियंस सेंड अप डैश फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, तो रशियंस है, तो रशियंस से हम लोगों को डिनोट करने के लिए हम कहेंगे कि द रशियंस, ना कि आ रशियंस। तो हम लिखेंगे द रशियन सेंड अप, फर्स्ट है, मैंने बताया था आपको कि ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी हमारे क्या है हमारे ऑर्डिनल्स है, ऑर्डिनल से पहले हमारा क्या आता है द आता है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम अपना द लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे द लगाएंगे, सॉरी मैंने गलत जगह पे लगा दिया था, यहाँ पे द लगेगा आपका, यहाँ पे द लगा दिया, ठीक है। आप कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश लीडिंग न्यूज़पेपर। अब मैंने बताया कि कोई भी न्यूज़पेपर हो आपका, कोई भी मैगजीन हो, उससे पहले हम द लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द, THE द टाइम्स ऑफ इंडिया इज लीडिंग न्यूज़पेपर, इज आ लीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि एक मतलब लीडिंग मतलब क्या होता है, मतलब ग्रो करता हुआ न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है जो लीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया है, वो क्या आपका ग्रो करता हुआ एक न्यूज़पेपर, मतलब ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसे कहते हैं लीडिंग, यू आर अ लीडिंग पर्सन, मतलब तुम ग्रो कर रहे हो। अब ये कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोर वन हैज़ डैश मोर वन वांट्स, ये हमारा क्या है कंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि द हायर यू गो द कूलर यू फील, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे द लगा देंगे, द मोर वन हैज़ द मोर वन वांट्स, जैसे मतलब जिसने पास होगा उसको मतलब और ज़्यादा उसको चाहिए, ठीक है ना, मतलब आदमी की इच्छा कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि द मोर वन है, जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उसको उतना और चाहिए होता है, तो ये आदमी कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा था पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली। देखो मैंने पढ़ाया था कि स्पीक द ट्रूथ होता है, क्या होता है स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे आ गया स्पीक डैश कोई लैंग्वेज है, यहाँ पे मैथिली दे रखा है कोई लैंग्वेज है, लेकिन इसके लिए हमारा रूल नहीं है कि इससे पहले भी हम दा लगा देंगे, लैंग्वेज से पहले भी हमने बताया कि ट्रूथ होगा और स्पीक होगा तब उसके बीच में दा आता है, ऐसे दा नहीं लगा सकते किसी के बीच में भी, तो यहाँ पे हम दा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा आपका। जैसे आप पढ़ा वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि हाँ ऐसे ही है कि वाल्मीकि रामायण इज अ सेक्रेड बुक, वाल्मीकि जो है वो आपके क्या है लेखक है, तो उससे रामायण आ रहा है, लेकिन ये हमारा ग्रंथ है, ठीक है, रामायण महाभारत कुरान बाइबल, लेकिन उससे पहले उसका अगर लेखक उसका राइटर का नाम आ जाता है तो उस कंडीशन में हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी नो आर्टिकल आएगा हमारा, ठीक है। हाँ ऐसे हो सकता था हमारा, कैसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था कि द रामायण ऑफ वाल्मीकि, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, लेखक को बाद में लिख देते, ऑफ लगा देते और फिर ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ऑथर आपका पहले आ चुका है, राइटर पहले आ चुका है, उसके जस्ट बाद आपका वो होली बुक आ गई, तो उस कंडीशन में हम दा का प्रयोग यूज नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसिफिक ओशन, मैंने बताया कि किसी भी ओशन से पहले आप दा का यूज करते हैं, गल्फ से पहले, रिवर से पहले, माउंटेन से पहले, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी हम दा का ही यूज करेंगे। यहाँ पे अब क्या आ गया आपका लार्जेस्ट आ गया, ऑब्वियसली इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री,
सो देन अगेन द का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है आई हैव डैश पेन एंड इंक फॉर, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एन आएगा क्योंकि यहाँ पे आई है, इंक और साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन में हमारा वोवल का आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एन हो जाएगा। जैसे हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे आएगा द इज आ यूजफुल एनिमल। यूजफुल मैंने कितनी बार बता चुका हूँ आपका, यूजफुल है तो आएगा, हालांकि यू हमारा वोवल है लेकिन साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन यू आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आया। और किसी भी स्पीसीज को डिनोट करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। जैसे कैट कैचेज माउस, तो हम कहेंगे द कैट कैचेज अ माउस। ये होल स्पीसीज को डिनोट कर रही है कैट, एक कैट नहीं, जो बिल्लियाँ होती हैं वो चूहों को पकड़ती हैं, इस सेंस में ये सेंटेंस हमारा बन रहा है। हमने लिखेंगे द कैट कैचेज अ माउस। और हमारा अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वी ड्रिंक वाटर। ऑब्वियसली वाटर है तो कुछ नहीं है, वी ड्रिंक वाटर ही लिखेंगे केवल, वी ड्रिंक वाटर, वी ईट फूड। तो ये क्या हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो इस सेंस में हम वाटर से पहले द का यूज़ ना कि आ और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अगेन वाटर के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वाटर से पहले यहाँ पे द का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये कॉमन है कि जो वाटर हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है, खाना खाना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार पानी भी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए कि वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ डर्टी, यहाँ पे कह रहा है कि उस रिवर का जो वाटर वो क्या डर्टी है, तो मतलब यहाँ पे वाटर का हमारा पार्टिकुलराइज किया गया है। यहाँ पे हम लगाएंगे द, कि द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। यहाँ पे कॉमन सेंस में हमारी यूज नहीं हुआ हमारा, यहाँ पे हमने पार्टिकुलराइज सेंस में इसको यूज किया कि द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, द वाटर ऑफ दिस लेक इज प्योर, तो वहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं वाटर को, उसको मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सेंस में द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा वीट इज अ होलसम मील, तो यहाँ पे वीट का पहले कोई नहीं आएगा क्योंकि वीट हमारा क्या है, मैंने बताया था कि मील्स से पहले या फूड से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ना कि आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो आपको भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे आ होलसम मील, ठीक है। नेक्स्ट है कि वीट ऑफ पंजाब इज लाइक बाई ऑल। यहाँ पे वीट का हमने पार्टिकुलराइजेशन कर दिया, पार्टिकुलराइजेशन करने के पश्चात यहाँ पे अब ये वीट लिखेंगे, यहाँ पे क्या कि वीट ऑफ पंजाब इज लाइक बाई ऑल, तो यहाँ पे हमने क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे हम अपना, क्योंकि ये एक पार्टिकुलराइज सेंस में यूज हुआ है। अब जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइटेनिक मेट विद एक्सीडेंट इन पैसिफिक ओशन। तो टाइटेनिक आपका क्या एक शिप है, मैंने बताया कोई भी रेलवे शिप एयरप्लेन से पहले हम द का यूज़ करते थे, यहाँ पे जो आपका टाइटेनिक वो क्या है आपका शिप है, तो इससे पहले भी हम द यूज़ करेंगे, ओके। जैसे मेट विद एन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, हमने लगाया यहाँ पे एन लगाया, इन द पैसिफिक ओशन में बताया कोई भी ओशन से पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैन इज़ मोर्टल, मैन इज़ मोर्टल, मोर्टल यहाँ पे जो मैन है आपका, यहाँ पे एक पूरा मतलब डिनोट कर रहा है कि जो आदमी है वो अमर है, मतलब मैन का यहाँ पे एक व्यापक सेंस में मीन्स या ब्रॉड सेंस में यूज़ हुआ है, ब्रॉडर सेंस में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम इससे पहले लगाएंगे हम द लगाएंगे। जैसे पियानो इज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हम लिखेंगे द पियानो इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बेसिकली हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहले द का यूज़ करते हैं, लेकिन कब यूज़ नहीं करते हम यूज़ नहीं करते तब हम खरीद रहे होते हैं या फिर उस बजाने के सेंस में यूज़ नहीं हो रहा होता, तब हम पियानो के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं तब, लेकिन यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। ऐसे डोंट ओपन डोर, हम बेसिकली बोलते हैं क्लोज द डोर, स्विच ऑफ द लाइट, वैसे ही क्या है आपका सेंटेंस, तो हम लिख देंगे डोंट ओपन द डोर। जैसे फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, ये आपका क्या एक प्रोवर्ब है, और जो एक प्रोवर्ब पहले भी आया था मैंने कहा था उसको भी याद करना है, तो यहाँ पे प्रोवर्ब है तो ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या आ जाएगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जितने भी आपको प्रोवर्ब दे रखे हैं, ठीक है, तो
तो आप प्रोवर्ब को अपने को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रोवर्ब से भी बहुत सारे आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, आपके वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसमें एरर पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप प्रोवर्ब को अच्छे से याद कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए। अगर कहीं भी अगर प्रोवर्ब में एरर दे रखा हो, सेंटेंस में आई हो और वहाँ पे आपको उसमें एरर दे रखा हो, तो वहाँ पे आप उस जगह गलत ना करें। तो मैं कह रहा हूँ आपको प्रोवर्ब याद करना है ताकि गलत क्वेश्चन आपसे ना हो। जैसे स्विच ऑफ द लाइट अगेन आ गया, स्विच ऑफ द लाइट। जैसे एग आर सोल्ड बाय डैश डजन, तो कहेंगे बाय द डजन, बाय अ डजन, बाय द डजन। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने दा का यूज़ किया। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था और लिखा नहीं, मिस्टेक्स हो गए। तो आपको क्या यूज़ करना, दा। जैसे कालिदास इज, सॉरी देयर इज कालिदास इन माई क्लास, तो लिखेंगे देयर इज आ कालिदास इन माई क्लास। जैसे पर्सन को डिनोट करने के लिए जो उसके जैसा है, उससे जैसे मतलब हरकतें करता है, उसका मैनर है, बिहेवियर, तो उससे पहले हम दा लगाते हैं, देयर इज आ कालिदास इन माई क्लास। सी मेट मी आ ईयर अगो, यहाँ पे आपका आ लगेगा। हालांकि जो साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो ई आ रहा है, ईयर, लेकिन जब भी आपको ये वाला दिखेगा ईयर, उससे पहले आपको आ ही यूज़ करना है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, आप याद रखना कि जब भी आपको ईयर दिखे उससे पहले हमेशा आपको आ ही यूज़ करना है, ना कि एन। यहाँ अगले सेंटेंस से गाइड नोज डैश वे, तो यहाँ लिखेंगे हम द गाइड नोज द वे। गाइड भी एक ही है और जो रास्ता है वो केवल गाइड ही जानता है, तो इसलिए वे से पहले दा लगाया हमने। जैसे आई ड्राइव मोटर कार एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो आई ड्राइव अ मोटर कार एट आ यूनिफॉर्म स्पीड। यू क्या आपका वाउल है, लेकिन जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यू आ रहा है, यू आपका क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या हमने आ लगाया। यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूटेंसिल्स, इनसे पहले हम आई का यूज़ करते हैं। जैसे नेचर ऑफ सोहन इज बैड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम द नेचर ऑफ सोहन इज बैड। यहाँ पे था क्या हमारा, वो नेचर का क्वेश्चन था ना एक, नेचर चलो नहीं था, नहीं है। जैसे नेचर ऑफ मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल, तो हम वहाँ पे द नहीं लगाएंगे, द नेचर ऑफ मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है। तो हम लिखेंगे नेचर ऑफ मॉर्निंग या नेचर इन द मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है दिस इज डैश मोस्ट फ्रेगनेंट फ्लावर इन माई गार्डन। यहाँ पे हमारा आपका सुपरलेटिव यूज हो गया, सुपरलेटिव पहले हम दा लगाते हैं, ठीक है। ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नो इसी में नहीं होगा, ना कि इसमें भी होगा, यहाँ पे बस आ होगा। इन दोनों में क्यों नहीं होगा, मैंने बताया था आपके ये पैरेलल स्ट्रक्चर है। जैसे साइड बाय साइड, विलेज आफ्टर विलेज, इंच बाय इंच, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये क्या है आपके पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं। लाइन से पहले लाइन के बीच में आपको कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना, ठीक है। मैंने पीछे रूल्स में सब बताया था, आप वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा तो रूल को आपने। ऐसे लेट अस गो फॉर अ वॉक, या आपका ऐसे ही ऐसे लिखना, लेट फॉर अ वॉक, लेट्स हैव अ टॉक। इन सब के बीच में क्या यूज़ करते हैं हम, इन सब के बीच में हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे कालिदास वॉज अ पोएट and a dramatist. He arrived home after dark. No article. सब साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज ही नहीं होगा आपका। तो he arrived home after dark. जैसे I patted him on the shoulder, यहाँ पे आपका दा लगेगा। आपका दा क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्जर का है उस पर आपका स्पेशल पर्टिकुलराइजेशन सेंस में यूज हो रहा है। ऐसे नहीं होता है, मैंने बताया था कि ही हिट ऑन हर नोज, और कॉमन सेंस में आपका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आपका उसे हट कर विशेष अर्थ में निकले तब आपको दा का यूज़ करना है। वैसे यहाँ पे आपका दा का यूज हुआ। जैसे ही वॉज ग्रेटर स्टेट्समैन देन एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे आपका आ का यूज होगा। ही वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन देन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब किसी आदमी तो एक ही है, ठीक है, लेकिन वो स्टेट्समैन ज़्यादा है किससे, एडमिनिस्ट्रेटर से। जिसका मतलब ज़्यादा दिखाते हैं या शो करते हैं, जैसे कहता हूँ वह अच्छा है लेकिन जो उसका खेलने का तरीका है वो अच्छा ज़्यादा है, मतलब उसका जो मैनर है वो बुरा है लेकिन खेलना उसका जो क्रिकेट है वो अच्छा लगता है। तो हम लिखेंगे ही प्लेज, ऐसे मैं रूल दिखा देता हूँ आपको।
मैंने लिखा कि ही वॉज डैश प्लेयर देन सिंगर। यहाँ पे आपको क्या भरना है, आपको अगेन आ भरना है, क्योंकि आदमी एक ही है, उनकी जो क्वालिटी है उनको शो किया गया है, और जो शो किया है उसने हमने पहले रखा, और पहले रखा उससे पहले हम आ लगाएंगे। आप कहेंगे कि ये तो आपका ग्रेटर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन हम आ का यूज़ करते हैं रूल्स के हिसाब से। तो मैंने आपको रूल्स करा दी थी, तो उनको आप एक बार रिविजन करके इनको क्वेश्चंस को अच्छे से अपने आप से लगाना। पहले है ना, क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए थे, तो आप क्या करना, शुरुआत में जब देखना तो वीडियो एकदम पॉज करके देख लेना आप, और फिर एक बार इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।